हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और चैप्टर है आपका डेसिमल्स यानी दशमलव। तो दशमलव क्या होता है, उसके बाद दशमलव में दशांश क्या होता है, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। प्लेस वैल्यू टेबल में वे डेसिमल नंबर्स कैसे लिखते हैं, ये पिछले सेशन में डिस्कस किया। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इनको आपको एज ए डेसिमल लिखना है। ठीक है, दशमलव के रूप में ये आप लिखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। जैसे 5/10 है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसको? 5/10 को 5/10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5/10। और 3+7/10 है, तो 3 तो होल हो गया, होल पार्ट हो गया इसका, है ना। और 7/10 बोलेंगे 7/10। 10th पता है ना कौन सा होता है। अब देखिए, जो नंबर हमने प्लेस वैल्यू टेबल सीखा था, होल नंबर वाला तो आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। उसके बाद ये आता है 10th यानी 1/10 वाला। ठीक है, जो डेसिमल पोर्शन होता है। तो जो 10th वाले डेसिमल हैं, कैसे लिखते हैं? जैसे 3/10 है, तो 3/10 हो गया, इसको 0.3 इस तरह से लिखते हैं। आ रहा है समझ में? तो बस ऐसे ही करना है। अब अगर पार्ट ए करेंगे आप, तो ये है 5/10, तो 5/10 है, यानी होल तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे। और 5/10 है, तो ये 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 5/10 है ये। अगर पार्ट बी करना है, तो यहाँ पे है 3+7/10। क्या हो जाएगा? 3 तो होल पार्ट है, डेसिमल 7, क्योंकि 7/10 यहाँ पे गिवन है। अब इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, पार्ट सी है। क्या है इसमें? 70+8/10। तो क्या हो जाएगा ये? 70 तो एज इट इज ये होल है ना। डेसिमल 8/10, यानी डेसिमल के बाद क्या आएगा? 10th वाले प्लेस पे 8 आ जाएगा, है ना। वही तो है ये। अगर मैं टेंस करूं, वंस लिखूं और 10th लिखूं, तो यहाँ पे 10th वाले प्लेस पे 8 है, फिर वंस वाले प्लेस पे 0 है, और 10th वाले प्लेस पे 70 है, तो 70.8 इस तरह से आता है। ये समझ में आ रहा है? चलिए अगला पार्ट देखिए, पार्ट डी है। यहाँ पे क्या बोला गया है? पार्ट ई करेंगे, ये वाला था पार्ट डी बच्चों। ठीक है, पार्ट ई है 88/10। अब इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, फ्रैक्शन सबने किया है कि नहीं किया? तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 88/10, तो 10 8 जा 80, 8 बच गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8+8/10। ठीक है, तो यहां से क्या पता लगता है? 8 तो होल है, और 8 ये डेसिमल है, तो 8.8 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप? कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं। अगला देखिए, एफ, यहां पे हम जी वाला करेंगे, तो देखिए 3/2 है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमें जैसे 10th पोर्शन दिया होता था ना, डिनोमिनेटर में 10th होता था, है ना, तो वो तो समझ में आता था कि कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे 10th तो गिवन ही नहीं है। यहाँ पे तो एक फ्रैक्शन दिया है आपको 3/2, इसको कैसे लिखेंगे? दिक्कत है। तो हम एक काम करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो।
तो इसको अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 15 हो जाएगा। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे, 15/10 है, तो 10 1 जा 10, 5 बच गया, यानी ये आ जाएगा 1 तो होल है और 5/10 इस तरह से आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अब डेसिमल, अगर हमें डेसिमल में लिखना है इसको, तो 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5। इस तरह से कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। फिर एच पार्ट देखिए, पार्ट एच है, सेम है। यहाँ पे क्या करना है हमें, 2/5 गिवन है, इंटू 2/2, है ना, ये कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो 0.4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, क्लियर है ना? अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट कैसे करना है। थ्री होल 3/5 है, तो यहाँ पे बेसिकली 3+3/5 इसको लिख सकते हैं हम। अब दिक्कत ये है कि जो 3/5 है डेसिम फ्रैक्शन पार्ट है, होल नंबर तो ठीक है, एज इट इज आ जाएगा वंस वाले प्लेस पे, लेकिन यहाँ पे हमें इसको बनाना पड़ेगा 10th वाला, है ना, ताकि 10th वाले प्लेस पे लिख सकें। तो डिनोमिनेटर में 10 होना चाहिए, ये आ जाएगा 6/10, है कि नहीं? और ये पूरा क्या आएगा, 3+6/10, और डेसिमल में इसको लिखेंगे 3.6 के। 4 होल 1/2 है, यानी 4 प्लस 1/2, 1/2 को मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 प्लस 5/10 आ जाएगा, यानी 4.5। ठीक है, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए एक चीज समझ में आई है आपको, अगर ध्यान से इसको देखें कि भाई डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 10 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, न्यूमरेटर में कोई भी डिजिट हो, जैसे 7 है, ठीक है, तो अगर 10 है, यानी एक के आगे एक जीरो है, इसका मतलब यही है, तो हम एक डिजिट छोड़ देंगे राइट से, है ना, राइट से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे, और ये डेसिमल दोनों तरफ से कवर होना चाहिए, इसलिए इसके लेफ्ट में भी हम जीरो लगा देंगे। एक बार फिर से देखते हैं, 8/10 है, तो 8 राइट से छोड़ देंगे हम, एक डिजिट छोड़ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, और यहाँ पे डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल को कवर करने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगा दें। अगर दो डिजिट है मेरे पास, जैसे 78/10, तो राइट से यहाँ पे इसमें दो डिजिट है, हमें सिर्फ एक डिजिट छोड़नी है और डेसिमल लगाना है, और दूसरी डिजिट डेसिमल के बाद। इन केस हमारे पास तीन डिजिट हैं, जैसे 783/10, हमें राइट से एक ही डिजिट छोड़नी है, डेसिमल लगाना है, बाकी बची हुई डिजिट हम डेसिमल के लेफ्ट में लिखेंगे, या फिर एज ए होल पार्ट लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये है क्वेश्चन, यहाँ पे उल्टा करना है, जो पिछले क्वेश्चन में क्या था उसका ठीक उल्टा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स दिए हैं, इनको फ्रैक्शन में लिखना है और फिर रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। पिछले चैप्टर में जब फ्रैक्शन कर रहे थे हम, तो लोवेस्ट टर्म में आपको रिड्यूस करना आ गया था, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं उसको। चलिए फटाफट नोट करके इसको सॉल्व करेंगे।
तो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, पार्ट ए में है 0.6, क्या है 0.6 है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, डेसिमल के राइट में सिर्फ एक डिजिट है, तो मैं नीचे 10 लगा दूंगा। जहां पे भी डेसिमल के राइट में एक अंक दिखेगा मुझे, वहां पे डिनोमिनेटर में 10 आएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 10 होता था तो हम क्या करते थे, एक अंक छोड़ के और उसके लेफ्ट में डेसिमल लगाते थे। ठीक इसका उल्टा क्या होगा कि अगर डेसिमल के राइट में सिर्फ एक अंक है तो हम नीचे 10 लिख देंगे। ये आ गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3 और ये 5, तो 3/5 ये लोवेस्ट टर्म आ गई इसकी। पार्ट बी देखिए, यहाँ पे है 2.5, तो यहाँ पे डेसिमल की जगह हम क्या कर देंगे, डेसिमल हटा देंगे, और डेसिमल के राइट में क्योंकि एक अंक है तो हम एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, मतलब 10 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। और यहाँ पे 5 × 5 25, 5 × 2 10, ये 5/2 लोवेस्ट टर्म आ गई। पार्ट सी है 1.0, तो यहाँ पे डेसिमल के राइट में एक अंक है, भले ही 0 है कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके नाम का नीचे 10 लगा देंगे और ये 0 से 0 कट गया, 1 बच गया। पार्ट डी है, डी में क्या गिवन है, 3.8 है, डेसिमल की जगह हम 38 लिख के डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 से 19 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 19/5 आपका आंसर हो गया। अगला पार्ट है पार्ट ई, यहाँ पे है 13.7, तो हम डेसिमल की जगह हम क्या करेंगे, एक नीचे 10 लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो एज इट इज छोड़ देंगे। फिर उसके बाद पार्ट एफ है 21.2 है, तो हम डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 10 लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट के 5 आ गया, तो ये 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, तो 106/5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर पार्ट जी अगर हम करेंगे तो 6.4 है आपके पास, यानी 64/10 है, कैंसिल आउट कीजिए, ये 5 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, 32/5 आपका आंसर होगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों डेसिमल से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है इनको। अब प्रैक्टिस घर पे जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।